प्यारे दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और उसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, हाउ टू सॉल्व देम। जैसे कि मैंने इंट्रोड्यूस पहले किया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड यू। कैसे? मैंने कहा था अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी है लाइक दिस, तो वो इक्वेशन लीनियर कब होगी? जब उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 हो। हियर इनकी पावर क्या है? 1 है। दैट्स वाई दिस इज लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण। और ये 2 वेरिएबल्स में है। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 1 and 2. That's why this is known as linear equation in 2 variables. इसीलिए इस समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं जिसमें 2 चर पद हैं। ठीक है, x and y। ये एक इक्वेशन है। मैंने आज हमको क्या सीखना है? हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं उस पर हम लोग आज बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लो कि हमें 2x + y = 7 एक इक्वेशन दे रखी है। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? भाई 2 वेरिएबल्स हैं, 2 अननोन, x और y दोनों ही यहाँ पर क्या हैं? अननोन है ना, इनको तो कोई पता नहीं है। तो क्या करेंगे? या तो कोई हमको बता दे कि x की वैल्यू ये है तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। भाई x का कोई मान बताएगा तभी तो y का मान हम बता सकते हैं। और हमसे दूसरा तरीका, कोई हमको x के मान बता दे, वो कह दे कि x का मान 2 है, 4 है, 6 है, गैस कुछ भी करके बता देता, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। अगर x 2 हो गया तो y 3 हो जाएगा, x 4 हो गया तो -1 हो जाएगा, x 6 हो गया तो -5 हो जाएगा, है ना। और दूसरा तरीका है कि हम उसको प्लॉट कर लें ग्राफ पर, है ना। ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम इसको एज्यूम करेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू हम क्या करेंगे? एज्यूम करते जाएंगे। और y की वैल्यू क्या आता है? अगर मैंने कर लिया -1x की ले ली, ठीक है, तो y की सॉल्व कैसे करेंगे? 2 × -1 + y = 7, -2 + y = 7 and y = 7 + 2 = 9। y की वैल्यू क्या आ रही है? 9। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। अगर हम x की वैल्यू -1 लेंगे तो y की वैल्यू 9 आएगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर ग्राफ पर पुटअप कर सकते हैं। लेट दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइक दिस, 7 8 9। तो x की वैल्यू जब हम -1 लेते हैं, मीन्स दिस साइड -1, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको इस तरह से वर्टिकली ऊपर के लिए ले जाएंगे और यहाँ इसको जहाँ पर ये कट करेगा वो पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट हम लेंगे। क्या लेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट। जहाँ पर ये दोनों लाइनें, डॉटेड लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, वही इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे। अब y की वैल्यू, x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। लेट x की वैल्यू हमने 2 ले ली, x की वैल्यू 2 है, तो 2 × 2 + y = 7। तो y = 7 - 4, इट मीन्स y क्या आ रही है? 3 आ रही है। जब x की वैल्यू 2 ली, 1 2 3 4, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, 2 ली मैंने और इसको डॉटेड लाइन ऐसे ले गए, और y की वैल्यू क्या आ रही है तब? 3। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमें मिल गया, नहीं मिल गया? तो कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है ये सीखना है। फिर
ग्राफ के थ्रू हम समझ जाएंगे कि ये लीनियर इक्वेशन क्यों है। भाई अगर हम ग्राफ के थ्रू आपको बता रहे हैं कि लीनियर, वाई इट इज़ लीनियर इक्वेशन, वाई दिस इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन, अभी आपको बिल्कुल कंफर्म पता चल जाएगा। अब हम ले लेते हैं x की वैल्यू 3 ले लेते हैं। x की वैल्यू हमने क्या ले ली 3, तो 2 × 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, नाउ y इक्वल्स टू 7 - 6, y इक्वल्स टू 1। व्हेन यू हैव टेकन x इक्वल्स टू 3, x इक्वल टू 3 ली मैंने, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1, पॉजिटिव साइन। अब जब आप इनको मिलाएंगे, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। जैसे कि हमारा ग्राफ सही से नहीं बना है, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगी, क्योंकि इक्विडिस्टेंस पे नहीं है, तो एक लीनियर सीधी लाइन मिलेगी। आपको क्या मिलेगी, एक सीधी लाइन मिलेगी। इसीलिए इसको हम रेखीय समीकरण कहते हैं। इससे हमें एक रेखा मिलती है, वो भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें एक रेखा। इसीलिए हम इस तरह की इक्वेशंस को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन या रेखीय समीकरण कहते हैं। अब समझ में आया क्यों कहते हैं, इसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया है, वाई। तो आपको ये समझ में आ गया इसको हम लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं। जस्ट एक ग्राफ लीजिए, उसमें x की वैल्यू मान लीजिए और y की वैल्यू उससे आपको मिलती जाएगी। x का इनपुट देंगे, y का आउटपुट आपको मिल जाएगा, और उन दोनों ही वैल्यूज़ को इंटरसेक्शन पॉइंट उनके दोनों ही आप रखें और उनको मिलाएं, एक लाइन से मिलाएंगे तो आपको सीधी लाइन मिलेगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे और इसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्लियर। अब हम समझते हैं सॉल्व, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस व्हेन two equations are given, two linear equations in two variables are given and you have to told that you have to solve them। okay, तो कैसे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। दो अगर समीकरण दे रखी हैं, लाइक 2x + 3y + 7 एंड दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं 4x + 5y = 9। ये दो इक्वेशन हैं। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके हम 3 तरीके हैं। क्या है, 3 तरीके हैं। अगर दो इक्वेशन दी गई है, अगर दो इक्वेशन हैं, दो अननोन है, तभी आप निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन से अननोन, अगर दो इक्वेशन है, सॉरी एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो तब तक आप वो इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते जब तक एक की वैल्यू आपको दी ना जाए। अगर आपको दो इक्वेशन दे दी गई हैं, दो समीकरण आपको दे दी गई हैं और दो ही अननोन हैं दोनों में, तो दोनों के मान आप आराम से निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ देयर आर 2 वेरिएबल्स ओनली, ओके, एंड 2 इक्वेशंस। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट जो पहला तरीका क्या हो सकता है वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब कैसे, इसको हम 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करते हैं, 2x = 7 - 3y, कहने का मतलब है एक चर का मान यहाँ से हम सॉल्व करते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में उसके मान को रख देंगे। अब x का वैल्यू ये है, ठीक है, इस इक्वेशन से ये आई। अभी भी यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं आया x और y का एग्जैक्ट, अभी केवल x के फॉर्म में ही आया, x y के फॉर्म में। अब ये इस x का मान हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे x की जगह पर। तो यहाँ पर क्या रखा, 7 - 3y/2, 5y = 9। अब यहाँ देखो, कहने का मतलब है दूसरी हमें एक x हटा देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है, जिससे कि एक, अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल रह गया। देखो इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है सिर्फ, है कि नहीं, एक ही वेरिएबल है ना इसमें, y वेरिएबल नहीं है अब इसमें। तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल आराम से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अब 4/2 7 - 3y + 5y
ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया है कैसे करते हैं, वो याद रखो। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 9। तो अब ये एक इक्वेशन है, एक तरफ हम क्या कर लेंगे वेरिएबल्स और एक तरफ क्या कर लेंगे कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स 6y और 5y है, माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 9 माइनस 14। एक तरफ हमने कांस्टेंट टर्म्स कर लिए हैं और दूसरी तरफ वेरिएबल्स के टर्म्स कर लिए हैं। क्लियर? अब क्या करेंगे, ये आ गया माइनस का y, 1y या y लिख लो, ये क्या आ गया माइनस का 5। इट मीन्स हमारी वैल्यू y की क्या आ गई, व्हाट वी गेट, y इक्वल्स टू 5 मिल गया, है ना। अब इस y की वैल्यू, इस y का मान उठा के चाहे इस इक्वेशन में रख लो चाहे इस इक्वेशन में, हम क्या करते हैं इस y का मान हम फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर the value of y is, we are putting value of y in this equation number 1. So what we get, 2x plus 3 into 5, clear, and here is 7. 2x plus 15 equals to 7. 2x equals to 7 minus 15, x equals to minus 8 by 2। तो x की वैल्यू किस में आ गई, x की वैल्यू -4 आई है, x की वैल्यू क्या आई है -4 आई है। अगर आपको लगता है ये मान गलत आए हैं तो क्रॉस चेक कर लें, वेरी इजी। हाउ टू क्रॉस चेक देम, जस्ट पुट वैल्यू ऑफ x एंड y here and you got 7 equals to 7, then your answer is correct, otherwise your answer is wrong. Now let's cross check, 2 into -4 plus 3 into 5 कितना आना चाहिए, LHS हम कर रहे हैं और हमारा RHS आना चाहिए, 7 के बराबर ये वैल्यू आनी चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा -8 प्लस 15, तो एक वैल्यू क्या आ रही है डियर, हाउ मच, 7। इट मीन्स 7 इक्वल्स टू 7। इसका मतलब हमारे जो मान आए हैं वैल्यू ऑफ x एंड y इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, नथिंग इज रॉन्ग। दिस इज वाई एंड दिस इज हाउ वी कैन चेक वैल्यू ऑफ x एंड y। क्लियर? तो यह था पहला तरीका सब्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है x का एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकालेंगे उसी फॉर्म में, कुछ भी चेंज नहीं कर, x की वैल्यू वहाँ रखेंगे दूसरी वाली इक्वेशन में, वहाँ पर एक ही मतलब कहने का है एक तरह से हमने x को वैल्यू को हटा दिया बिल्कुल। एलिमिनेशन में भी हम कुछ इस तरह का ही करेंगे। नेक्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन। जैसे कि मैंने बात की एलिमिनेशन, तो इसमें क्या होगा, एलिमिनेट करना, मतलब किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे बाय आइदर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इक्वेशंस। ओके, लेट्स सी दैट। अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं। वो कौन सा मेथड बताया मैंने, कौन सा मेथड बताया, एलिमिनेशन। क्या बताया, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन अब जैसे कि मैंने लिया था 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। ये दो इक्वेशन है, इन्हीं को ले लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड्स के हम करके देखते हैं कि आ रहा है कि आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल्स को जो कॉफिशिएंट है, एक वेरिएबल्स के किसी के भी कॉफिशिएंट, चाहे x के ले लीजिए या चाहे y के कॉफिशिएंट, उन दोनों को इक्वल करना है, आइदर बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
और डिवाइडिंग बाई द इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 4 है, x का कोफिशिएंट क्या है 4 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है x है, गुणांक। ठीक है, या तो हम इसको डिवाइड कर दें 2 से तो ये 2 हो जाएगा इस इक्वेशन को, या इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 वी गेट, इसी तरह इसकी लैंग्वेज आप एकेडमिक में यूज़ करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को करना है, ऐसा नहीं है कि केवल इसको मल्टीप्लाई करना है, पूरी इक्वेशन को करना है 2 से। यहाँ भी इस तरफ भी और इस तरफ भी, भाई इससे मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, है ना, अभी तो क्या होगा बराबर रहेगा। तो ये हो गया 4x, ये हो गया 6y, और इधर क्या हो गया 16, इक्वेशन थर्ड। अब देखो सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल्स इक्वल है, बराबर है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तीसरी इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो सब्ट्रैक्शन का चिन्ह है, सब्ट्रैक्शन ऐसा थोड़ी है केवल ये वाला कोएफिशिएंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, है ना, सब्ट्रैक्ट तो सभी होंगे ना। तो 4x यहाँ भी है, 4x 4 से 4 कट गया, यहाँ क्या बचा 6y माइनस 5y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा y, और 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7। क्लियर। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। बाय एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं हम, किस मेथड से कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब y की वैल्यू 7 आ गई, चाहे इस फर्स्ट वाले में रख दो, सेकेंड वाले में रख दो 7 की वैल्यू। हम इस बार क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, रखते हैं 4x प्लस 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 9, 4x इक्वल्स टू 35 इक्वल्स टू 9, 4x इक्वल्स टू 9 माइनस 35, 4x इक्वल्स टू 26, x इक्वल्स टू 13/2। ये वैल्यू x की आ गई, क्या आया 13/2। अगेन चेक कर लो, सही वैल्यू तो नहीं रखी, सही तो रखी, y की वैल्यू 7, 4x 35 माइनस का 26 माइनस 13/2, क्योंकि 35 सबसेक्शन का चिन्ह किसके साथ, जिसके साथ जो बड़ा होता है और उसके साथ जो भी चिन्ह होगा पावर उसी की होगी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिसका भैया लाठी उसकी भैंस, है ना, जिसकी पावर ज़्यादा उसका सब कुछ। तो यहाँ पावर के कौन बड़ा है, 35 बड़ा है, और इसका क्या सिंबल है माइनस, किस कौन सा सिंबल इनको दिया है चुनाव आयोग ने, माइनस का, तो यही सिंबल ये कैरी करेगा। तो x इक्वल्स टू माइनस का 13/2 आया। क्लियर। अब इसको क्रॉस चेक करें कि भाई मैंने जो किया है वो सही किया है नहीं, तो आइए चेक करके देख लेते हैं। चेक करके देखते हैं, इसी इक्वेशन में रख लेते, इसमें रख लेते हैं 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई माइनस 13/2, वाई की वैल्यू क्या आई 7, LHS RHS के इक्वल आनी चाहिए। RHS में राइट हैंड साइड क्या है 8, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 से 2 कट गया, माइनस 13 प्लस 7 3 जा 21, तो क्या आया, किसका साइन बड़ा है, प्लस का या माइनस का, प्लस के साथ कौन सी गिनती है, क्या नंबर है 21, माइनस के साथ क्या है 13, तो कौन बड़ा है, हु इज बिगर
21. That's why sign will be positive, or that's why is answer here 8, which is equals to RHS. Hence this is cross checked. इसका मतलब जो हमारे वैल्यू आए हैं x और y के वो बिल्कुल ही सही हैं. ओके. तीसरा और अंतिम जो मेथड है, तरीका है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये मेथड चूँकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एकेडमिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से. CHSL वगैरह में या जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम थे उसमें ये इसी से प्रश्न उठा के सीधे सीधे पूछ दिए जाते हैं. इसलिए आप तीसरा मेथड ज़रूर देखें नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.